ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति 20 अगस्त 2024 को मंगल के मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और 28 नवंबर 2024 तक मृगशिरा नक्षत्र में ही रहेंगे। बृहस्पति वर्तमान समय में धन की राशि वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। तो बृहस्पति के इस नक्षत्र परिवर्तन का प्रभाव व्यापक तौर पर सभी 12 राशियों पर पड़ने वाला है। तो आइए जानते हैं कि धनु राशि पर गुरु के नक्षत्र परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, हमारे ज्योतिष शास्त्र में गुरु को ज्ञान, धर्म, शिक्षा, संतान का सुख, धन वृद्धि, वैवाहिक जीवन का सुख, संपूर्ण वैवाहिक जीवन का जो सुख होता है स्त्रियों का, उसमें बृहस्पति का रोल होता है। इसके अतिरिक्त बैंकिंग सेक्टर, फिनांस का सेक्टर, जुडिशरी, लीवर, इन सभी क्षेत्रों को बृहस्पति ही रिप्रेजेंट करते हैं या इनको कारकत्व प्राप्त है। तो आइए जानते हैं कि धनु राशि वालों, आपके लिए बृहस्पति के इस नक्षत्र परिवर्तन का क्या प्रभाव होने जा रहा है। तो देखिए, बृहस्पति आपके प्रथम भाव और सुख साधन चतुर्थ भाव के स्वामी होकर राशि से छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। और ये जब मंगल के नक्षत्र में जाएंगे तो मंगल आपके लिए पंचम भाव के और 12वें भाव के स्वामी बनते हैं। यह समय अवधि आपके जीवन में कुछ विशेष उपलब्धियां अवश्य लेकर आने वाली है। पहली बात तो यह है कि यदि आप नौकरी में हैं, गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर कार्यरत हैं, तो यह समय आपके लिए बेहद ही शानदार रहेगा। आपको बहुत अच्छा परिणाम इस समय अवधि के दौरान देखने को मिलेगा। लंबे समय से चली आ रही परेशानियों से आपको मुक्ति मिलेगी। आपके कार्य क्षेत्र में वृद्धि होगी, पद धन की प्राप्ति भी होती नजर आएगी। बृहस्पति 6 हाउस पे गोचर करते हुए आप देख पाएंगे कि इस समय अवधि के दौरान जो लोग प्राइवेट सेक्टर के अंदर वर्क कर रहे हैं, उनके लिए भी शुभ परिणाम देने का कार्य करेंगे। आप यदि नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप नौकरी की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। आप अप्लाई कर सकते हैं, आपको बेहतर रिजल्ट यहाँ पर प्राप्त होगा। क्योंकि मंगल जो हैं वो किन क्षेत्रों को रिप्रेजेंट करते हैं। मंगल इंजीनियरिंग का फील्ड हो गया, मेडिकल लाइन हो गया, सेना पुलिस आर्मी से रिलेटेड कार्य हो गए, टेक्निकल फील्ड हो गया। तो इन तमाम फील्ड्स में आप यदि नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आपको अवश्य करना चाहिए, आपको लाभ भी प्राप्त होगा। इसके साथ बृहस्पति देव की जो पंचम दृष्टि है वो आपके 10th हाउस पर पड़ रही है। इसका मतलब यह है कि कार्य क्षेत्र में आपका दबदबा रहेगा। वरिष्ठ अधिकारियों का, बड़े लोगों का सहयोग और सानिध्य भी आपको प्राप्त होगा। आपके द्वारा जो पिछले समय में कार्य किए गए हैं उनकी प्रशंसा भी आपको प्राप्त होगी। अच्छी बात यह है कि इस समय अवधि के दौरान एक से अधिक कार्य करते हुए आप नजर आएंगे। जो इस भी काम में आप हाथ डालेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। ये स्थिति आपके लिए बेहद ही शानदार रहने वाली है। इसके साथ में यदि देखा जाए तो आपके रिलेशनशिप भी इंप्रूव होंगे, संबंधों में आपको सुधार देखने को मिलेगा। इसके साथ में आकस्मिक धन लाभ के भी बहुत अच्छे योग यहाँ पर बनते हुए नजर आएंगे। देखिए, पंचम भाव के स्वामी है मंगल और बृहस्पति मंगल के नक्षत्र में है। पंचम भाव होता है पूर्व जन्म के कर्मों का। तो यहाँ पे आपका 5th हाउस भी एक्टिवेट हो जाएगा। इसका मतलब है कि आपके जो पूर्व जन्म के कर्म थे उनका भी प्रतिफल इसी समय में आपको प्राप्त होगा। यदि आपका प्रारब्ध ठीक होगा तो आपको और बेहतर परिणाम देखने को अवश्य मिलेंगे। बृहस्पति देव की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके 12th हाउस पर पड़ रही है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर भी शुभता आपको अवश्य देखने को मिलेगी। विशेष तौर पर यदि आप विदेश जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं तो विदेश जाने का अवसर आपको प्राप्त होगा। इसके साथ ही जो लोग ऑलरेडी विदेश में रह रहे हैं, यदि आपकी धनु राशि है या धनु लगन है तो आपको बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। आपके रुके हुए कार्य बनेंगे, कार्यों में सफलता भी प्राप्त होगी। जो लोग इंटरनेट के माध्यम से या किसी भी प्रकार से इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी यह समय अवधि अच्छी रहने वाली है। आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। बृहस्पति के आशीर्वाद से जो लोग मेडिकल, अपनी हॉस्पिटल चलाते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा समय है। यदि आप मेडिकल या हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य शुरू करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, निवेश करना चाहते हैं तो आपके लिए बेहतर रहेगा। इस समय अवधि के दौरान आप ओल्ड एज की प्लानिंग करेंगे। आप कुछ पैसे को इन्वेस्ट करने की तरफ जाएंगे और अगर आपने पहले से पैसे इन्वेस्ट किया हुआ है तो उसका अच्छा रिटर्न भी आपको प्राप्त होने के योग यहां पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। लंबी दूरी की यात्राएं होंगी, साथ ही आपके खर्चों में कमी देखने को मिलेगी। सबसे अच्छी बात यह रहने वाली है कि इस समय अवधि के दौरान स्वास्थ्य में आपके सुधार तो देखने को मिल रहा है, लेकिन थोड़ा सा अपने खान पान को आपको नियंत्रित करने की आवश्यकता अवश्य रहेगी। क्योंकि आपको पेट और लीवर से संबंधित समस्या परेशान कर सकती है। तो आपको अपने हेल्थ का, स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बाकी चीजें आपके लिए बेहद ही शानदार रहने वाली हैं। इसके साथ में यदि देखा जाए तो बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि है वह आपके द्वितीय भाव पर पड़ रही है। तो जो धनु लग्न अथवा धनु राशि के जातक
लॉ के फील्ड में हैं, जुडिशरी के फील्ड से जुड़कर कोई काम कर रहे हैं, स्टेशनरी बुक्स वगैरह का काम करते हैं, इसके अतिरिक्त कंसल्टेंसी कम्युनिकेशन के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो यह समय अच्छा रहेगा। बैंकिंग सेक्टर से जुड़े जातकों को इस समय अवधि के दौरान प्रमोशन मिलने के योग दिखाई देते हैं, तो यह स्थिति बहुत बढ़िया है। यदि आपने कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया हुआ है, विशेष तौर पर शिक्षा के फील्ड का हो गया, जुडिशरी, फिनांस के सेक्टर के अंदर, तो आपको बेहतरीन लाभ इस समय अवधि के दौरान प्राप्त होगा। आपके धन में वृद्धि होगी, बैंक बैलेंस आपका बढ़ेगा। इसके साथ ही सुख भाव के भी ये स्वामी बनते हैं देवगुरु बृहस्पति, तो जो लोग भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य करना चाहते हैं इस समय अवधि के दौरान वह कार्य आपके सफल हो सकते हैं, है ना। आप मकान ले सकते हैं, वाहन परचेज कर सकते हैं, भूमि परचेज कर सकते हैं। इसके लिए परिस्थितियां आपके लिए बेहद ही अनुकूल बनी हुई हैं। लेकिन आपके दाम्पत्य जीवन की स्थितियों को अगर हम देखें तो दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी के स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी परेशानियां निकलकर सामने आ सकती हैं, वही पिता की हेल्थ का भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि संतान को लेकर समस्याएं जो चल रही थी वह समस्या दूर होगी। संतान की यदि पढ़ाई लिखाई को लेकर कोई चिंता थी तो वह भी चिंताएं आपकी दूर होती नजर आएंगी। इस समय अवधि के दौरान जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, पढ़ाई लिखाई में उनका मन लगने वाला है। लेकिन यदि आप रिसर्च लेवल की कोई पढ़ाई कर रहे हैं या आप पीएचडी लेवल की कोई पढ़ाई कर रहे हैं, हायर एजुकेशन ले रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको कंसंट्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर आपका मन नहीं लगेगा। तो इन चीजों से आपको थोड़ा सा भटकाव से बचने की आवश्यकता रहेगी। पिता के साथ संबंधों को अपने बेहतर करने की आवश्यकता इस समय अवधि के दौरान रहने वाली है। साथ ही पिता के साथ में अनबन ना हो या उनके स्वास्थ्य को लेकर कोई दिक्कत ना हो, इस बात का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। यह जो देवगुरु बृहस्पति का मंगल के नक्षत्र में जो परिवर्तन हुआ है, धनु लग्न और धनु राशि वालों, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान रखना है। यदि आप कर्म प्रधान होकर चलते हैं तो आपके लिए 28 नवंबर तक का समय धन प्रदायक, हर प्रकार से, हर लिहाज से अच्छा आपके लिए रहने वाला है। तो यहाँ पर कोई बहुत ज्यादा समस्या आपको देखने को नहीं मिलने वाली है, ऐसी स्थिति रहेगी। इसके अतिरिक्त यदि देखा जाए तो प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी चीजें आपके लिए बेहतर है। उपाय क्या करना है, देखिए धनु लग्न और धनु राशि वालों, सबसे इंपॉर्टेंट बात, यदि आप सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, क्रिएटिव फील्ड आदि से जुड़े हुए हैं तो पेशेंस नहीं खोइएगा, धैर्य के साथ में आगे बढ़ने का प्रयास कीजिएगा, आपके हर कार्य बनेंगे। यदि आपके जीवन में यात्रा से जुड़ा हुआ कोई काम है, ट्रांसपोर्टिंग का काम है, तो उन कार्यों में भी आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी, लेकिन थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। उपाय के तौर पर देवगुरु बृहस्पति के मंत्रों का जप कीजिए, बृहस्पतिवार के दिन पीले रंग के वस्त्रों का प्रयोग कीजिए। तीसरी बात, ये आप पीले फलों का दान करें, जो भी आपसे हो सकता है तो आप करें। यदि विवाह से संबंधित कोई दिक्कत आ रही है तो नहाने के पानी में हल्दी डालकर नहाना शुरू कीजिए, इससे आपको मजबूती अच्छे तरीके से बृहस्पति की प्राप्त होगी। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को